कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का तेज बुक के इस खास एपिसोड के अंदर। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अंदर चर्चाओं में बनी हुई एक ऐसी ऐसी योजना की जिसके ऊपर विवाद भी खड़ा हो गया है और उसके नाम को लेकर के सबसे ज़्यादा है वो चर्चा बनी हुई है, या कहें कि बहुत बड़ा विवाद है वो बनने की ओर अग्रसर है। तो कारण क्या है, कौन सी योजना है, उसको लेकर के संपूर्ण बातें करेंगे। देखो, शुरुआत होती है 2005 में, जब यूपीए सरकार एक रोजगार योजना लेकर के आती है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हम भारत के जो अकुशल श्रमिक हैं उनको 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे और जितने भी ग्रामीण अंचल के जो अकुशल श्रमिक हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। तो वो योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 से लेकर के कह लीजिए 2007 तक संपूर्ण है वो भारत के अंदर लागू कर दी जाती है। और उसके बाद लगातार 2 दशकों से जो अकुशल श्रमिक थे पूरे भारत के, उनको 100 दिवस का है वो रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा था। और ये कह लीजिए भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख योजनाओं या सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी। वर्तमान में ये चर्चा का विषय क्यों बन रखी है ये योजना, तो इसका कारण है कि वर्तमान की जो एनडीए सरकार है वो इसमें नाम परिवर्तन करने जा रही है। नाम क्या है रखने की कोशिश है वो की जा रही है। तो नाम रखने जो अभी निकल कर के आ रहा है वो ये है कि इस योजना का नाम, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, इसका नाम परिवर्तन कर करके इसको कर दिया जाएगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसका नाम किया गया है वीबीजी राम जी, यानी कि नरे मनरेगा का नाम परिवर्तन कर करके जी राम जी कर दिया गया है। तो इसी के साथ ये विवाद भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो स्पेशली जो कांग्रेस जो विपक्ष है वो हमलावर है कि हमारे जो आइडियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार जो व्यक्ति है महात्मा गांधी जी, उनका नाम क्यों हटाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अभी इसका कोई कह लीजिए विस्तार पूर्वक कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन ये सरकार ने तय कर लिया है और ये जल्द ही कह लीजिए जो भी वर्तमान में शीतकालीन जो सत्र संसद का चल रहा है उसके अंदर इसको पारित करवा करके संपूर्ण भारत के अंदर है वो लागू करवा दिया जाएगा। कुछ परिवर्तन भी इस योजना के अंदर किए गए हैं, क्योंकि पहले केवल और केवल 100 दिवस का ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा था प्रति वर्ष एक व्यक्ति को। अब 125 दिन का है वो रोजगार उपलब्ध है वो करवाया जाएगा। और क्या परिवर्तन किया गया है, तो हम कहें तो एक पहले जितना भी कह लीजिए जो पैसा था वो केंद्र सरकार द्वारा है वो दिया जा रहा था, लेकिन अब राज्यों को भी कहा गया है कि आप भी इसके अंदर सहभागी बनेंगे। और इसके अंदर लगभग जो भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर जो योजना का 60% जो हिस्सा या कह लीजिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार देगी। तो कुछ डिफरेंस भी है, जैसे जो हिमालयन जो या कह लीजिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर ये जो प्रतिशत है वो 90 और 10 का है वो रखा गया है, यानी 90-10 का रेशियो रखा गया है। 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। वहीं जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें संपूर्ण जो राशि है वो केंद्र सरकार है वो भुगतान करेगी। तो इस प्रकार से कुछ है वो परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंदर दूसरा ये था कि अब तक श्रमिक है वो अपने जो कार्य क्षेत्र पर जाता था तो उसका कह लीजिए ऑफलाइन ही हाजिरी लगती थी, लेकिन अब है वो बायोमेट्रिक द्वारा उसकी उपस्थिति है वो दर्ज की जाएगी, जिसके माध्यम से होने वाले फर्जीवाड़े का भी अब खुलासा होगा और ये जो योजना है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से है वो काम कर पाएगी। और क्या परिवर्तन है, तो हम कहें तो जो पहले कोई मिशन नहीं था, यानी कि अगर किसी क्षेत्र को दिया गया है, कहीं अगर मजदूर काम कर रहे हैं या जो मनरेगा के जो कर्मचारी है अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो उसका कोई विशेष लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। मतलब कंप्लीटली जो मजदूर है वो बैठे रहते थे या काम करते भी थे, नहीं भी करते थे, गड्ढा खोदते थे, भरते थे, जो भी था। लेकिन अब है वो एक बिल्कुल एक मिशन के तहत, एक योजना के तहत एक संपूर्ण उन पर है वो नज़र रखी जाएगी और उनको बेहतर तरीके से उनको है वो काम में लिया जाएगा। और इसी के साथ मजदूरी दर बढ़ाने की भी है वो अभी बात चल रही है, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी की क्या राय है, सरकार का निर्णय कैसा है, इस पर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।